नेक्स्ट हमारा जो है वो आईपीएससी रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी हमें करनी है आईपीएससी। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में आप समझना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई भी साल्ट NaCl, सिंपल साल्ट है, आपने Na+Cl-, इसमें क्या होता है एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम जब नेम इसका लिखते हैं तो लिखते हैं सोडियम और फिर लिखते हैं हम फ्लोराइड, यानी जो पॉजिटिव वाला चार्ज है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं और जो नेगेटिव वाले उसको हम सेकंड लिखते हैं। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। जो हमारा पॉजिटिव है, जैसे कि मान लो हमारा कोई कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, ये है कंपाउंड। इसमें जब हम इसका नेम लिखने जाएंगे तो इसका नेम हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव जब ब्रेक होगा तो ये 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 के ऊपर -4, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम का हम नंबर नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं इसका पोटेशियम। ऐसा नहीं लिखना कि टेट्रा पोटेशियम, नहीं, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। फिर हो जाएगा, फिर उसके बाद लिगेंड्स के जो है नंबर लिखे जाते हैं, जो लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर अल्फा में आ गया हेक्सा 6 हो गया, फिर हो गया यहाँ पे साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनाइड, ये साइनो लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं साइनाइडो, साइनाइडो, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम आयरन क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा X-6 = -4, यानी आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन 2 आ जाएगी, तो लिख देंगे हम 2, फेरेट 2। ये हमारा इसका नेम हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम पहले नेम देंगे और जो निगेटिव चार्ज है उसको हम सेकेंड नेम देंगे। उसके बाद में सेकेंड जो रूल होता है, मान लो हम जब लिगेंड्स लिख रहे हैं, उन लिगेंड में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें आपका काउंटर आयन, तो आप सिंपल नेम लिखेंगे। फिर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम से पहले हम लिखते हैं लिगेंड्स को, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं काउंटर आयन है तो लिख लेंगे पॉजिटिव वाले को, देन हम नेगेटिव वाले पहुँचे हैं तो इसमें हम आपको लिगेंड्स सबसे पहले लिखेंगे, देन आप सेंट्रल मेटल एटम और उसकी ऑक्सीडेशन रोमन जो है मैं लिखेंगे, और उसके बाद कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे लिगेंड्स 2 लिगेंड्स हैं, कोई भी कंपाउंड कोई भी हमारा लिगेंड्स है तो उसको यूज करते हैं उसके नेम से पहले डाई। अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से जितने भी हमारे आते जाएंगे उनको हम लिगेंड्स में इस तरीके के नेम देते जाएंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये लिगेंड्स में जो होता है, मान लो हमारा कोई कम लिगेंड्स है, जैसे कि एथाइलिन डाइएमीन है, कंपाउंड में आ गया एथाइलिन डाइएमीन। तो देखो इसमें क्या है, ये वर्ड जो है डाई, ठीक है, ये डाई वर्ड पहले से ही आ जाता है। इसके साथ में आप EDTA वर्ड देख लो, इसमें हो जाता है एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो यहाँ पे डाई और टेट्रा ऑलरेडी आ गए, तो हम वहाँ पर इन जो है प्रीफिक्स को नहीं यूज करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे डाई पहले आया तो हम डाई नहीं वर्ड यूज करेंगे, तब यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे उसको किससे, डाई की जगह पे हम लिखेंगे बिस। और फिर उसके बाद 3 है तो ट्रिस, 4 है टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। तो जब आपके लिगेंड्स में आपको डाई ट्राई आपको कुछ ना हो तब आप ये लिखेंगे प्रीफिक्स में, लेकिन अगर आपके लिगेंड्स में ही डाई ट्राई टेट्रा सब कुछ आ गया है तो आप वहाँ पे बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरीके से आप उनके प्रीफिक्स में नेम नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पे सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट है आईपीएससी का, जिसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि यार यहाँ पे नेमिंग कैसे होगी, कब हम 8 लगाएं कब ना लगाएं। तो यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहली बात है, जैसे कि यार मान लो हमारा कोई सेंट्रल मेटल एटम है,
जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, या जैसे कि कोई मेटल हमने लिख रखा है, जैसे NiCO4 होता है, NiCO4, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो, मतलब चार्ज हम दिखाते ही नहीं, हम लिख दिया जीरो। अब इसके अलावा कोई हम जैसे लिखते हैं Ml और 6 निगेटिव चार्ज, 3 टाइप्स होते हैं। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया निगेटिव वाला, एक होता है जीरो जिसमें न्यूट्रल चार्ज, और एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज। देखो अब हमारा जो है ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, यानी ये हमारा स्क्वायर बॉक्स। इस डिब्बे के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है, ठीक है, दिखे या फिर आप नहीं दिखे तो भी आप अंदाजा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इसको भी हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सेकंड हमारा NiCO4, ठीक है, इसमें न्यूट्रल चार्ज है। तो जब आपके जो ऊपर ये है डिब्बे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल चार्ज दिखे, तब उस समय मेटल जो नेम है उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर नो चेंज। जैसा कि आपका निकल आ गया तो निकल ही लिख देंगे, आपका आयरन आ गया तो आयरन लिख देंगे, कॉपर आया तो कॉपर लिखेंगे, सिल्वर, लेड जो भी आता है आप उसको सिंपल वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अब अगर मान लो ऐसा आ जाए कि इस डिब्बे के ऊपर माइनस चार्ज आपको दिखे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब वहां पे लिगेंड्स के नेम में हम 8 लगा देते हैं। तो देखिए 8 लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं मेटल्स, ठीक है, जिनमें आपका जैसे कि हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, इसमें IUM की जगह पे हम लगा देते हैं ATE, तो हो गया एल्यूमिनेट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो क्रोमियम हो गया, तो हम IUM हटा के लगा देते हैं 8, तो हो गया क्रोमेट, ठीक है, क्रोमियम यानी Cr। एल्युमिनियम आप समझते हैं A और L, ठीक है। जिरकोनियम में आ जाएगा बेटा ZR, तो यहाँ पे जिरकोनियम IUM हटा के हमने लगा दिया ATE, जिरकोनेट, क्लियर। यहाँ पे आ जाते हैं, देखो इसमें हमारा है कोबाल्ट यानी कि CO, और इसको हटाकर हमने यहाँ पर लिख दिया कोबाल्ट, तो था ही, साथ में वर्ड ऐड कर दिया AT, कोबाल्ट टेट। यहाँ पे जिंक है यानी बेटा ZN, हमने जिंक उसके साथ में आपको आगे ऐड कर दिया है 8, तो हो गया जिंकेट। फिर हमारा देखो ये है प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनियम जिसमें जो हो जाएगा आपका PT, ठीक है, PT हो जाएगा, और यहाँ पे IUM हटा के हो जाएगा आपका प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनियम, ठीक है, यहाँ पे ये IUM प्लेटिनियम, तो यहाँ पर हमने IUM हटा के लगा दिया 8, तो हो गया प्लेटिनेट। भाई ये तो इसमें जैसे कि आपको लिगेंड्स में दिखे हैं वैसे नाम है, एल्युमिनियम का Al है, क्रोमियम Cr हो गया, ZR हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, इसमें तो आप 8 लगा देते हैं। लेकिन दिक्कत आ जाती है बेटा इन शब्द होते हैं इनवर्स में। देखो आयरन जो होता है उसको हम जनरली आयरन बोलते हैं, लेकिन इसका नेम जो होता है वो Fe किसके लिया गया है, फेरेट से, ठीक है। तो यहाँ पे Fe, तो ये वर्ड हमारा आयरन हम जब करेंगे जब पॉजिटिव वाले होंगे तब हम चेंज नहीं करेंगे, जीरो होगा तब हम यही लिख देंगे आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेड, गोल्ड, ठीक है। लेकिन जब निगेटिव आ जाएंगे तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आयरन की जगह पे आप यूज करेंगे फेरेट। लास्ट में 8 है, लेकिन हम इसका जो है लैटिन नेम यूज करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे कॉपर बेटा Cu, ठीक है, तो ये हो गया कॉपर, इसको जो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्यूप्रेट। फिर उसके बाद देखो ये हमारा सिल्वर जिसको बोलते हैं अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट, तो यहाँ पे हो गया Ag, सिल्वर ये होता, और इसको हम लिखेंगे अर्जेंटेट। इसके बाद लेड जैसे कि हो गया, तो लेड होता है बेटा Pb, और इसको हम लिख देंगे प्लम्बेट। इसके बाद में गोल्ड को हम किससे लिखते हैं Au, और इसको लिखते हैं ऑरेट। तो अगर हमारे पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज हैं तो आप यही नेम लिखेंगे, लेकिन अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप फेरेट, क्यूप्रेट, अर्जेंटेट, प्लम्बेट एंड ऑरेट इस तरीके से नेम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे हो गए इसमें मेटल के। जब आपके क्या हो जाए पॉजिटिव हो तो आप कौन से लिखेंगे, ये वाले। जब नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल और जब एनायन हो जाए तो आप उसमें इस तरीके से 8 लगेंगे लास्ट में। इनमें से आपका लैटिन वाले हैं वो आयरन है, फेरेट, कॉपर, क्यूप्रेट, सिल्वर, अर्जेंटेट, लेड का प्लम्बेट, वुड का और रेड। इस तरीके से हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। उसके बाद में जब ये हमारा हो गया पॉइंट, इसके बाद जब हम लिगेंड्स लिख रहे होते हैं लास्ट में लिगेंड का नेम और उसके बाद में हम ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कोई सेंट्रल मेटल आइटम, जैसे हमने NiCO4 लिख रखा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा टेट्रा। ठीक है, ये हमारा है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। फिर हो जाएगा निकेल, क्योंकि ये चार्ज क्या पर हमारा न्यूट्रल है, तो निकेल। और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ लिखते हैं 0। ठीक है, क्योंकि जो ब्रैकेट होगा पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम रोमन अंक में लिखेंगे। रोमन जो हमारा है फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। और अगर 0 आ गया तो हम 0 लिखेंगे, उसका तो ऐसे ही लिखना होता है। तो अगर फर्स्ट आ गया तो रोमन में, सेकंड आया तो भी रोमन में, थर्ड आया तो रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। और ये हमारी IPSC हो जाता है यहाँ से कंप्लीट। तो इसमें आपको ध्यान क्या देने वाली चीज़ें हैं, तो एक तो आपका जैसे जो आपका काउंटर आयन है वो पॉजिटिव होता है, पहले आया तो पॉजिटिव है तो हम उसको लिखेंगे। उसके बाद में लिगेंड्स लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम, देन सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद में अगर बाद में हमारा काउंटर आयन है तो उसका नेम लिख देंगे और वहाँ से में ख़त्म हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो होता है मेटल में एल्युमिनियम, क्रोमियम, इस तरीके से आपका जो पॉजिटिव न्यूट्रल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दिक्कत होती है निगेटिव वाले में। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर IPSC रूल्स। ठीक है, अब चलते हैं इसमें हम थोड़े से कुछ लिगेंड्स देख लेते हैं। जो लिगेंड्स उनको हम नेम कैसे दें, हम भूलते बहुत हैं। उसमें एक्वा वाले क्या है, कभी ये आ जाता है कभी यह, तो हम उसमें न्यूट्रल कौन से हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, इन लिगेंड्स को हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। देन हम इनको अप्लाई करते हैं उसमें अपने फार्मूले में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट।